अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये मियाँ बीवी और इनका बेटा है। आज जो दास्तान आपको मैं सुनाऊंगा बहुत ही खौफनाक है, बहुत ही तकलीफ दे है। होता ये है कि जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो ऐसे हालात से गुजर रहे होते हैं कि जब भी अपनी बच्ची की शादी करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि किन लोगों के साथ वास्ता पड़ रहा है। कोई ब्रिटिश पासपोर्ट देखता है, कोई जर्मन पासपोर्ट देखता है, कोई यूरोपियन पासपोर्ट देखता है, कोई अमेरिकन पासपोर्ट देखता है, कोई कनाडा की नेशनलिटी देखता है। मगर जब हमको ये सब चीज़ें नज़र आ रही होती कि ये गैर मुल्की पासपोर्ट है इसके पास, तो वहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो अपनी बच्चियों की ज़िंदगी जो है वो दाव पे लगा देते हैं। ना उनका कोई पता करते हैं, ना कोई उनकी इंक्वायरी करते हैं, ना उनका आता पता, किसी चीज़ का पता नहीं करते। ना लड़के का पता करते हैं कि इसका करैक्टर क्या है, ना उसके माँ बाप का पता करते हैं। और यूरोप से जो लोग जाते हैं इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। बेशुमार केस यहाँ पे आपको मिलेंगे। जो शादी यहाँ पे होती है, आती हैं लड़कियाँ, बाद में शादी ख़त्म हो जाती है। आज मैं जो बात आपको इनके मतलब बताने वाला हूँ वो ये है कि इन्होंने भी पाकिस्तान से एक बहू वहाँ से शादी करके यहाँ लेके आए और फिर उस पर ऐसे जुल्म और तशद्दुद किए गए कि जिसका मेरा ख्याल है कि आप सोच भी नहीं सकते। और किसी को इनके मतलब थोड़ा बहुत जब पता चला पाकिस्तान में कि ये लड़की पर जुल्म कर रहे हैं, खुलासा ये है, तो उन्होंने पुलिस के साथ, ब्रिटिश पुलिस के साथ रब्ता कायम किया और ब्रिटिश पुलिस इनके घर भी गई, मगर वो लड़की को इंग्लिश नहीं आती थी और वापस आ गए। और जैसे ही इन्होंने ये देखा कि पुलिस आई है तो तशद्दुद और ज़्यादती और जुल्म की एक नई दास्तान उस दिन से शुरू हुई। बताया जा रहा है कि उसको खाने में भी कोई ऐसी चीज़ें देते थे और वो लड़की इस हालत पे पहुंच चुकी थी कि ज़िंदगी शायद उसकी ना बचती। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अब वो कहाँ पे है। उसके बाद जनाब ये हुआ कि दोबारा किसी ने पुलिस को इतला दी और दोबारा जब पुलिस वहाँ पे गई तो उन्होंने लड़की की जो हालत देखी वो बड़ी ही तकलीफदेह थी। फौरी तौर पर एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। जब उसके चेकअप हुए तो पता चला कि ऐसी खुराक दी गई है जो जानलेवा साबित हो सकती थी। फिर लड़की जो है वो कोमा में चली गई और ये लोग भी गिरफ्तार हुए। फिर लड़की को कोई होश भी थोड़ा बहुत आया। अभी बताया जा रहा है कि जब उन्होंने कहा कि ये लड़की शायद मुश्किल है इसके लिए बचना, लेकिन बाद में पता चला कि कोई ऐसे हालात नज़र आए, उसकी नब्ज़ वगैरह चली है। अब मेरे इल्म में नहीं कि इस वक्त वो किस हाल में, जिस वक्त मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। और इन लोगों को फिर जेल भेजा गया। पता नहीं कितने कितने साल की इनको जेल हुई ना, कोई 7 साल के करीब मेरा बताई जा रही। मैंने इसलिए ये जब मेरे पास ये खबरें पहुंचती है तो मैं ज़्यादा तफसील इसलिए नहीं जाता कि मुझे शुरू में पता चल जाता है कि क्या काम डाला गया, कौन सी कार्रवाई डाली गई। यहाँ यूरोप में आप के जहन में है कि हम पाकिस्तान से आकर शायद इंसान बन जाते हैं, मगर मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो पाकिस्तान में दरिंदे होते हैं वो यहाँ आके भी अपने आप को तब्दील नहीं कर सकते। आपने सुनी होगी वो मिसाल, पिछले थे पैड़े लाहौर भी पैड़े। यहाँ आकर भी उनकी सोच नहीं बदलती। यहाँ पे जो लोग ऐसे काम करते हैं उनका तरीका वारदात ये होता है, उन्हें बहू नहीं चाहिए होती, उन्हें एक नौकरानी घर के लिए चाहिए होती है। और इस मुल्क में खुराक की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं खुराक की। जानबूझकर ये लोग अजियत देने के लिए इस तरह के काम करते हैं, तकलीफ देने के लिए। मुझे याद है कि जर्मनी से एक लड़की पाकिस्तान वापस गई और मुझे उसने बताया कि मेरी शादी यहाँ पे हुई थी जर्मनी में, तो वहाँ जो उसका मियाँ था सख्त सर्दी में बालकोनी में उसको बाहर निकाल देता था और बालकोनी लॉक कर लेता था। वो कहती सारी रात में सर्दी में वहाँ पे तकलीफ में गुजारती थी और वो बड़ा खुश होता है। और फिर बहरहाल किसी तरह वो यहाँ से पाकिस्तान जाने में कामयाब होगी, लेकिन ज़हनी तौर पे ऐसी डिस्टर्ब हुई
कि एक दफ़ा मुझे पता चला किसी के ज़रिए कि काफ़ी वो मेंटली तौर पे अब डिस्टर्ब है और ठीक नहीं है। इसी तरह ये जो लड़की अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई पहली लड़की नहीं होगी। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अगर पाकिस्तान जाएं तो पहले मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान वाले हैं उनकी इंक्वायरी तो कर लें। खुदा के बंदों, अपनी बेटियों को आप भेज देते हैं और यहाँ पे वो बेचारी किस साल में रहती हैं और किस तकलीफ से गुजरती है। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको रास्ता नहीं क्यों आता। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो फिर किसी को मिलने नहीं देते, किसी से रब्ता नहीं कायम करने देते कि ये कहीं पे उनको भी अपने जो हालात है वो बताना दे और हमारी जो हकीकत है उससे पर्दा न उठा दे। नाज़रीन, एक चीज़ ध्यान में रखें कि आज भी जो जालिम लोग थे उनकी नस्लें इस दुनिया में चल रही, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह नेक लोगों की नस्ल आगे चल रही है, इस तरह जालिम जो है उनकी भी चल रही है और वो जुल्म के पहाड़ गिरा देती है। जब भी आप देखें कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद हुई या कोई नुकसान हुआ तो लालच, क्योंकि हमारे लालच है हमारे मुल्क में, क्योंकि गुर्बत अफलास है और गुर्बत अफलास से ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। और यहाँ पे फिर वो जब लड़कियाँ आ जाती हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि औरतों के लिए अलहदा यहाँ फिर बने हुए हों हॉस्टल वगैरह, जहाँ पे गवर्नमेंट वाले लड़कियों को भेज देते हैं अगर घर के हालात ठीक ना हो। बेशुमार वाक़यात इस तरह के, और उन्होंने जो बताया कि पाकिस्तानी जो एशियन इंडियन पाकिस्तानी वगैरह वो इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर मेरा ख्याल नाम कमा रहे हैं इन कामों में। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही तकलीफ दे है, बहुत ही शर्मनाक इस तरह के वाक़यात है। इस तरह अगर आप किसी की बेटी पे जुल्म कर रहे हैं तो सोचिए, अगर आपकी बेटी पे ये गुजरे, आप किसी की बहन पे जुल्म कर रहे हैं, बच्ची पे जुल्म कर रहे हैं, तो अगर आपके किसी के साथ ऐसा हो तो आप क्या सोचेंगे। ये जुल्म की दास्तान इतनी खौफनाक, कितने साल जेल जो हुई इनको, आज सोशल मीडिया भरी पड़ी है। सोशल मीडिया पे बेशुमार लोग इसके बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं, तीनों की शक्लें जो देख रहे हैं वो दिखा रहे। आज वो बच्ची तो अपनी पता नहीं किस हाल में है, उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी, जो हज़ारों मील दूर बैठे हुए हैं उसके बहन भाइयों पे क्या गुजर रही होगी, एक गलत फैसले ने, एक लालच में आकर फैसले ने। और मैं बता देता हूँ, ये ग्रोह बने हुए हैं पाकिस्तान में, यहाँ से वहाँ ग्रोह बने हुए हैं जो इस तरह के काम करवाते हैं, रिश्ते करवाते हैं। रिश्ते करवाने वाली खवातीन हैं, मर्द हैं, वो झूठ का सहारा लेते हैं, मैरिज आपस बने हुए हैं। सोशल मीडिया पे अब ये काम शुरू हो गया, कोई सच और हकीकत नहीं बताता। जो कोई होता है वो रिश्ता करने के वक्त एक बड़ा एक ड्रामा चला हुआ कि बात बाहर ना करना, और लड़की वालों को भी कह देते हैं, लड़की वालों को भी। बाद में पता चलता है कि दोनों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। और जब आप इंक्वायरी नहीं करते, बात बाहर नहीं करनी, तो ज़ाहिर है फिर पता ही नहीं आपको कि उनके मतलब क्या है। तो ये हमारा जी, आप उतनी देर बात बाहर ना करें जब तक ये शादी ना हो जाए। और शादी के बाद फिर कितनी देर आप एक दूसरे को गले डाल कर ढोल बजाएंगे। और लड़कियों के साथ इस तरह का जो जुल्म है, ख़ासकर ये पाकिस्तान से जो लड़कियां आती हैं उनको लेके आते हैं और उनके साथ करते हैं। जब भी अपने बच्चों के रिश्ते करें, वहाँ बच्चियों के रिश्ते करें। जो लोग या यूरोप में या यूके जहाँ भी बाहर के ममालिक में रिश्ते करते हैं, सोच समझ के कदम उठाएं। और बिल्कुल जो आपकी कम तलीम याफ्ता लड़कियाँ हैं उनके बारे में खास कर सोचें। जिनको इंग्लिश आती वो तो पुलिस तक पहुँच ही जाती किसी तरह, मगर जो बिल्कुल ही जिनको नहीं पता होता बेचारी को, उनके लिए ज़ुबान का भी मसला होता है, कई प्रॉब्लम होते हैं। क्योंकि तलीम के ज़रिए थोड़ी बहुत ज़ाहिर है कोई यूनिवर्सिटी पढ़ी हुई है, कॉलेज पढ़ी हुई है, तो वो अपने आप को बचा सकती है इस तरह के हालात से। मगर दूसरी जो लड़कियां हैं उनके लिए मसले पैदा होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि आप और भी प्रोग्राम देखते रहें।